Good morning, students. Today we will start exercise 2.6. In this, we will learn to multiply decimal numbers and multiplication of decimal number with 10 and 100,000. This type of number. ठीक है. So let us see question number 1. Find. First part is 0.2 into 6. You might have done this earlier in previous classes. ठीक है. Decimal number. This is the simple multiplication. 0.2 इंटू सिक्स टू इज़ 12 एंड 6 0 इज़ 0. तो आंसर आया 12. अब यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे लगेगा? देखिए यहाँ पे डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगा है? 1 डिजिट के बाद, इसलिए यहाँ पे ही 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा. तो आंसर है 1.2. थर्ड पार्ट देखते हैं इसका. 2.71 इंटू 5. तो जब भी हम लोग आप किसी भी डेसिमल नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त आप डेसिमल को छोड़ दिया करिए. ठीक है. कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पे 2.71 इंटू 5 किया है, तो मैंने यहाँ पे 271 को सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई किया. आंसर आया 1355. अब मैं देखूँगा कि मेरे को यहाँ पे डेसिमल कहाँ लगाना है. यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2. तो यहाँ पे भी आखिरी में 2 डिजिट के बाद हम लोग यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे. ठीक है. सिमिलरली लेट अस सी क्वेश्चन 6th पार्ट. 211.02 इंटू 4. तो मैंने फिर से यहाँ पे ये किया है, 21102 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये मेरा आंसर आया. अब मैं देखूँगा कि मेरे को यहाँ पे डेसिमल कहाँ लगाना है. तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2. तो यहाँ पे भी लास्ट से 2 डिजिट के बाद हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे. ठीक है. हमेशा आप देखिएगा कि जो डेसिमल प्लेसेस है, अगर यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस है 10th और 100, तो यहाँ पे भी सेम डेसिमल प्लेसेस रहने चाहिए. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन के रेस्ट ऑफ द पार्ट इज योर होमवर्क. लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर. तो देखिए क्या है, लेंथ 5.7 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है. एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ. तो लेंथ है 5.7 सेंटीमीटर, इसको लिख लिए, इंटू ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर, इसको भी हमने यहाँ पे लिख लिया है. ठीक है. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जो होगा 21 का 1, 2 यहाँ पे कैरी आएगा, फिर 3 5 जो होता है 15 + 2 17. ठीक है. और ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर. ठीक है. स्क्वायरिंग आप बाद में देखेंगे, पर फ़िलहाल आपको मैं ये बता देता हूँ कि एरिया का जो यूनिट होता है, यहाँ पे हम एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया का यूनिट जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में आता है. ठीक है. अगर ज़्यादा डाउट होगा तो उसको आप अभी ऐसे ही समझ लीजिए, आपको आगे की क्लास में और डिटेल में इसको बताएंगे. अब ये 171 तो आ गया, पर यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे. तो जो आंसर आया वो हमारा 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड. अब यहाँ पे दोनों 10 और 100 और 1000 जैसे नंबर्स के साथ हम डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. आप देख सकते हैं इस पूरे क्वेश्चन में 10 100 और 1000 जैसे नंबर्स के साथ डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. कैसे करते हैं? फर्स्ट पार्ट 1.3 इंटू 10. अब देखिए ये 1.3 है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल जब हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, जिसमें कि 1 0 है. ठीक है. अभी 10 सिंप्लीफाई हो गया, तो आंसर आया 13. एक और देखते हैं यहाँ पे 156.1 इंटू 100. अब यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसलिए यहाँ पे 1 0 मतलब कि 10 आएगा. और यहाँ पे तो 100 है क्वेश्चन में, तो इसका 1 0 इसका 1 0 कट गया, तो बचा गया 1561 इंटू 10. ठीक है. तो ये 1561 इंटू 10 करेंगे तो आगे 61 के बाद एक और 0 अलग जाएगा. सिंपल होता है. 10 100 और 1000 के साथ मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल होता है. आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा. 12th पार्ट देखते हैं यहाँ पे इसका. ये शायद लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का. तो 0.03 इंटू 1000. अब यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 0 मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये 100 के 2 0 और 1000 के 2 0 कट गए, बचा गया 3 इंटू 10. 3 इंटू 10 हो गया 30. ठीक है. तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज
A two-wheeler covers a distance of 55.3 km in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 10 liters of petrol? एक टू व्हीलर व्हीकल है जो कि 1 लीटर में इतना डिस्टेंस 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो बताइए वो 10 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? Distance covered in 1 liter petrol is equals to 55.3 and distance covered in 10 liter petrol is equals to 15.3 into 10. ठीक है, तो यहाँ पे वो वैसे ही वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे नीचे में 10 आ जाएगा। जब डेसिमल हटेगा तो 553 अपॉन 10 इंटू 10, तो 10 सिंप्लीफाई हो गया, आंसर आ गया 553 किलोमीटर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, फाइंड। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों ही नंबर डेसिमल में है, ठीक है, इनको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट, 25 इंटू 0.3, तो यहाँ पे 2.5 इंटू 0.3, तो ये दोनों ही नंबर में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो इसलिए यहाँ पे नीचे में 10 से इन लोग डिवाइड हो जाएंगे और डेसिमल इनका हट जाएगा। अब हमको पता है 25 इंटू 3 75 होता है और 10 इंटू 10 100 होता है, तो 75 अपॉन 100। तो अब जब नीचे से 100 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे नीचे में 2 ज़ीरो हैं, इसलिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे, ठीक है। 8th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 10.05 इंटू 1.05, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 ज़ीरो है तो नीचे में 100 लगेगा। यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 ज़ीरो है तो जब डेसिमल हटेगा तो 2 ज़ीरो लगेंगे, ठीक है। तो इसको एक साथ लिखते हैं, 1005 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 100। तो जब ये दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा 105,525 अपॉन 10,000। अब यहाँ पे देखिए कितने ज़ीरो हैं, डेसिमल के बाद डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरो हैं, 4, तो इसलिए आखिरी के 4 डिजिट्स को छोड़ के फिर यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। इस तरीके से लाइक दिस वी हैव completed our exercise 2.6. Rest of the part of this question which I have taught you the examples as examples will be your homework, ठीक है। थैंक यू।